नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। और आज फिर से लेकर उपस्थित हैं आपके सामने मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला को, जिसमें हम लोग काफी सारे प्रश्नों को कर चुके हैं। आज आप बिल्कुल रेडी होंगे। चलते हैं हम डायरेक्ट अपनी पहले प्रश्न पे, जो कि इतिहास खंड से जुड़ा हुआ है। प्रश्न क्या है? आरण्यक ग्रंथ मुख्यतः किस विषय से संबंधित है? विकल्प है कर्मकांड, दर्शन व अध्यात्म, राजनीति या फिर युद्ध। तो किसमें से संबंधित? अगर हम बात करते हैं आरण्यक ग्रंथ की, तो देखो बेटा, ये वैदिक साहित्य का एक भाग है, जो कि ब्राह्मण ग्रंथ तथा उपनिषदों के बीच की कड़ी माना जाता है। इसमें यज्ञ कर्मकांड से हटकर क्या किया गया था? दर्शन और अध्यात्म के बारे में जानकारी दी गई थी। ठीक। अच्छा, एक चीज और है, इसी को कहते हैं वनों में रचित ग्रंथ। मतलब वनों में रचित ग्रंथ नाम से अगर प्रश्न पूछा जाए, तब भी यही प्रश्न आपका सही होगा। तो दोस्तों, इसे आपको याद रखना। चाहते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, मृच्छकटिकम नाटक के लेखक कौन है? कालिदास हैं, शूद्रक हैं, बाणभट्ट हैं या फिर विशाखदत्त हैं? तो देखिए बेटा, इसमें याद क्या रखना है, जो मृच्छकटिकम है ये संस्कृत भाषा का एक प्रसिद्ध नाटक है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक माना जाता है शूद्रक को। ठीक। यह नाटक क्या है? सामाजिक जीवन, नगर व्यवस्था व आम जनता की समस्याओं को दर्शाता है। संस्कृत साहित्य से जो है कहीं ना कहीं ये काफी बार प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक। तो इसलिए याद रखिएगा, शूद्रक द्वारा रचित मृच्छकटिकम है। ठीक। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में ग्रेट बाथ कहाँ पे स्थित है? हड़प्पा में है, मोहनजोदड़ो में है, लोथल में है या फिर धौलावीरा में है? ठीक। देखिए, ग्रेट बाथ की अगर बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं कहाँ पे? तो भैया ये मोहनजोदड़ो की एक जो है सबसे बड़ी संरचना के रूप में जाना जाता है। ठीक। अब देखिए, ग्रेट बाथ है क्या? मतलब महान स्नानागार, जो सबसे बड़ा स्नानागार है उसके नाम से। बहुत लोगों को पता नहीं होगा ना ग्रेट बाथ। तो जो महान स्नानागार है उसे ही कहा जाता है। इसमें क्या है, उन्नत जल निकासी का सबसे बढ़िया प्रमाण मिलता है, इसीलिए ये प्रश्न पूछा जाता है आपसे। ठीक। हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक को कविराज कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को या फिर स्कंद गुप्त को? किसको कहा जाता है? तो बेटा, कविराज के नाम से एक ही व्यक्ति फेमस है। कौन? समुद्रगुप्त। ठीक। कहा जाता है क्यों? क्योंकि भैया ये स्वयं विद्वान था और कवि भी था। ठीक। इसीलिए इसे इस नाम से जानते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग का संबंध किससे है? दुख के कारण से, दुख के निरोध से है, आचरण के मार्ग से या फिर पुनर्जन्म से संबंधित है? बेटा देखिए, अष्टांगिक मार्ग की बात करते हैं। पहले बौद्ध धर्म की अगर बात करते हैं, तो बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? कहा गया चार आर्य सत्य हैं। ठीक। इसमें चार सत्यों के बारे में बताया गया कि दुख है, दुख का कारण है, निवारण है, सारी चीजें बता दी गई। तो उसी में एक अष्टांगिक मार्ग दिया गया, मतलब 8 रास्ते दिए गए। उस 8 रास्तों पे चल के क्या है, जो है आप कहीं ना कहीं जो है अपने दुख को त्याग सकते हैं। ठीक। तो वो कौन सा है? उसमें आपका ये आचरण का मार्ग के रूप में इसे जाना जा सकता है, जिसमें क्या है, सम्यक दृष्टि है, संकल्प है, वाणी है, कर्म है, आजीविका है, प्रयास है, स्मृति है और समाधि शामिल है। ठीक। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, इलाहाबाद स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? अशोक से संबंधित है, समुद्रगुप्त से संबंधित है, हर्षवर्धन से संबंधित है या फिर चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है? तो बेटा देखिए, समुद्रगुप्त से संबंधित है आपका इलाहाबाद स्तंभ लेख। ठीक। इसे प्रयाग प्रशिष्ट के रूप में भी जाना जाता है। इसमें क्या है, इसमें समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे हरिशेन ने लिखा है। ठीक है। तो गुप्तकालीन राजनीति इतिहास का कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। समुद्रगुप्त क्या है, इसके शासक थे संबंधित। ठीक। क्लियर हो गया। हम अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संगम युग के पुरम साहित्य किस विषय से संबंधित है? प्रेम पर, युद्ध वीरता पर, धर्म पर या फिर व्यापार पे? तो आखिर किस पे संबंधित है? तो बेटा देखिए, ये युद्ध और वीरता पे स्थित है। जो संगम साहित्य ये दो भागों में भी जो है क्या है, विभाजित किया गया है। एक है आपका अहम। ठीक। और दूसरा क्या था? दूसरा आपका पुरम। ठीक। ये दो
जो है भाग हैं, 2 खंड हैं, संगम साहित्य इसमें पूरे को बाँटा गया है। तो इसमें जो प्रश्न आपसे पूछा गया ये पुरम के बारे में पूछा गया है, ठीक? पुरम साहित्य में युद्ध है, वीरता है, दान और राजाओं के कार्यों का वर्णन जो है किया जाता है, ठीक? ये आपको याद रखना है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने। हमारा अगला प्रश्न है, फायान द्वारा भारत के किस शासक के समय आया था? मतलब जो फायान है ये भारत के किस शासक के समय आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, चंद्रगुप्त द्वितीय के या फिर हर्षवर्धन के? तो देखो बेटा ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में क्या है, एक चीनी बौद्ध जाति के रूप में भारत आया था, ठीक है? इसने गुप्त काल के समाज, धर्म, प्रशासन का वर्णन कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे तरीके से किया है, ठीक? तो इसे आपको याद रखना है। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न, जागीरदारी प्रथा मुख्यतः किस काल से जुड़ी है? गुप्त काल से, मौर्य काल से, मुगल काल से या फिर सल्तनत काल से? तो ये बेटा देखिए मुगल काल से जुड़ी हुई व्यवस्था है। जागीरदारी प्रथा मुगल प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी। इसमें सैनिकों व अधिकारियों के वेतन के बदले क्या है, भूमि देने की बात की गई थी। किसकी? तो बेटा भूमि देने की बात जो है यहाँ पे आपके उभर के सामने आती है, ठीक है? क्लियर? चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, कह रहा है त्रिपिटक किस भाषा में संकलित है? संस्कृत में है, पाली में है, प्राकृत में है या फिर तमिल है? जो त्रिपिटक है मतलब त्रिपिटक बौद्ध धर्म के कहने का प्रमुख ग्रंथ है, ठीक है? इसमें विनय पिटक हुआ, सुत्त पिटक हुआ और अभिधम्म पिटक हुआ, इन तीनों के बारे में ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है। तो बेटा देखिए ये किस में लिखित है, तो ये पाली भाषा में रचित है, इसलिए आपको इसे याद रखना है, ठीक? हम चले बढ़े अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कृष्णदेवराय के द्वारा, हरिहर व बुक्का के द्वारा, राम राय के द्वारा या फिर देवराय के द्वारा? तो जो विजयनगर साम्राज्य है बेटा ये जो है आपकी संरचना जो की गई थी, ये स्थापना जो की गई थी, ये हरिहर तथा बुक्का के द्वारा की गई थी, ठीक? और कब की गई थी? तो ये 1336 ईस्वी में की गई थी, ठीक? ये दक्षिण भारत का कहीं ना कहीं अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ही जो है प्रसिद्ध साम्राज्य की बात यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, ठीक? किसके द्वारा रचित है मतलब स्थापित है? तो हरिहर व बुक्का के द्वारा, ठीक? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद कर लीजिएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, एकता प्रथा किस शासक के समय प्रारंभ हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी के समय, इल्तुतमिश के समय, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय या फिर बलबन के समय? तो किसके समय भैया जो है एकता प्रथा को प्रारंभ किया गया था? ये प्रारंभ किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में। एकता प्रथा दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक के समय प्रारंभ हुई और इसमें सैनिक अधिकारों को क्या वेतन के बदले भूमि देने की प्रथा को विस्थापित किया गया या स्थापित किया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, महाविहार शब्द किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्धिक धर्म से, बौद्ध धर्म से या फिर शैव धर्म से? तो बेटा ये देखिए बौद्ध धर्म से आपका संबंधित है महाविहार शब्द, ठीक? महाविहार बौद्ध धर्म में जो है बड़े शिक्षा केंद्र होते थे, जैसे कि नालंदा हो गया, विक्रमशिला हो गया, ठीक? यहाँ से देश विदेश से जो है विद्यार्थी क्या पढ़ने आते थे। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल है, बदायूनी है, फौजी हैं या फिर नजीर हैं? ठीक, तो फिर कौन है बेटा? तो देखिए जो अकबरनामा है, अकबरनामा के रचनाकार आपके अबुल फजल है, ए विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है? ये क्या है? ये अकबर के ही शासनकाल में आधिकारिक इतिहास है, ठीक, जिसे अबुल फजल ने लिखा था और इसमें पूरा प्रशासन हो गया, समाज हो गया, सैन्य अभियान सबका विस्तार से वर्णन किया गया है, ठीक? क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, दिव्यावदान किससे संबंधित ग्रंथ है? जैन धर्म से, वैदिक साहित्य से, बौद्ध धर्म से बेटा या फिर शैव धर्म से? तो ये किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से दिव्यावदान संबंधित है। दिव्यावदान बौद्ध धर्म के संबंधित एक संस्कृत ग्रंथ है जिसमें क्या है बुद्ध व बोधिसत्वों का जो है कथाओं का वर्णन किया जाता है, ठीक? क्लियर? हम चलते हैं अपने जो है आज का जो प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, वो क्या है? वो हमारा है तबकात ए नसीरी। प्रश्न है, तबकात ए नसीरी के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी, मिनहाज उर सिराज, इब्न बतूता या अब्दुल हमीद?
तो जो भी है इसका क्वेश्चन आप आंसर में दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हम इस पे कल चर्चा करेंगे। और कल जो हम लोगों ने कुछ आंसर दिया था, आपको क्वेश्चन दिया था, उस पे आज देख ले रहे हैं उसका सही आंसर क्या होगा। भारत रत्न की शुरुआत, पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई है? 1947 में, 1954 में, 1961 में या फिर 1975 में। तो बेटा देखिए इसकी कब शुरुआत हुई, तो इसकी 1954 में शुरुआत हुई थी। ठीक, ये क्या है, ये कहीं ना कहीं एक नागरिक सम्मान है जिसे सबसे बड़े सम्मान के रूप में जानते हैं। क्लियर, ये आपका था कल के प्रश्न का उत्तर। तो यहाँ पे आज सारी चीजें हम लोगों ने क्लियर कर ली हैं। हम लोग इसी एनर्जी के साथ मिलेंगे कल के वीडियो में। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। ठीक, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।